प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पर बातचीत हम लोग करना चाह रहे हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ, तीव्र औद्योगिक विकास के लिए इस बात को महसूस किया गया कि जब तक श्रम और पूंजी के संबंध मधुर नहीं होंगे तब तक तीव्र औद्योगिक विकास संभव नहीं है। औद्योगिक प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि श्रमिकों की सहभागिता उद्योग के संचालन में सुनिश्चित किया जाए। इस दृष्टिकोण से श्रम संघों की स्थापना भी उसी कड़ी में एक कदम है। साथ ही साथ श्रमिकों को संगठित करना, उनको बोलने का अधिकार देना, उनको मतदान का अधिकार देना, औद्योगिक प्रजातंत्र को कायम करना और श्रमिक को प्रबंध में हिस्सा देना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा से संबंधित तथ्यों को भी जानकार, उद्योगों में लाभ की क्या स्थिति है, उत्पादन की क्या स्थिति है, इन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देना ही औद्योगिक प्रबंध में सहभागिता को सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ क्या होता है। प्रबंध में श्रमिकों के भागीदारी को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें श्रमिकों की सहभागिता को व्यक्तियों के एक समूह के प्रति मानसिक एवं भावनात्मक लगाव माना गया है। साथ ही साथ कोई भी प्रबंध सहभागी तभी होगा जब वह किसी भी स्तर पर या क्षेत्र में अपने निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अपने श्रमिकों को अवसर प्रदान करता है और अपने कुछ प्रबंधकीय अधिकारों को वह उसको भागीदारी के लिए आमंत्रित करता है। जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, हमारे देश में प्रबंध में श्रमिकों की स्थिति को लेकर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने समय समय पर जो योजनाएं बनाई हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए हैं, उनके माध्यम से इस बात का उल्लेख अवश्य मिलता है कि प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी दिलाने का प्रयास होना चाहिए। और जिस तरीके से श्रमिक संघ, नियोक्ता और सरकार इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का जो मूलभूत उद्देश्य है वो यही है कि यदि प्रबंध अर्थात पूंजी और श्रम अर्थात मजदूर, श्रमिक एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा, उत्पादन, उत्पादकता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, औद्योगिक विवादों की रोकथाम होगी और साथ ही साथ समुचित औद्योगिक विकास होते हुए कार्य संतुष्टि के साथ साथ श्रमिकों का जो मनोबल है वह भी ऊंचा उठेगा। श्रमिकों के महत्ता जो है उसको प्रबंध वर्ग के द्वारा यदि स्वीकार किया जाता है तो श्रम और प्रबंध के बीच एक मधुर संबंध जो है वो स्थापित होगा। सहभागिता का स्तर, सहभागिता किस स्तर तक श्रमिकों की सुनिश्चित किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के विभिन्न स्तर हैं। मुख्यतः इसको हम 5 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सूचनात्मक सहभागिता, इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। वास्तव में इसमें प्रबंध के द्वारा, पूंजीपति के द्वारा, उद्योगपति के द्वारा श्रमिकों को केवल संस्था के संबंध में सूचनाएं प्रदान की जाती है कि उसकी संस्था की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, उद्योग का संगठन एवं उसका संचालन किस प्रकार किया जा रहा है, बाजार की क्या स्थिति है, विक्रय एवं उत्पादन की क्या स्थिति है एवं विनियोग के क्या तरीके हैं, वार्षिक आय व्यय का विवरण
और उसकी वित्तीय स्थिति, साथ ही साथ भविष्य के विस्तार या नियोजन की योजनाओं आदि तक ही सूचनाओं को सीमित रखा जाता है। वास्तव में ये वन वे इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें प्रबंध अपने श्रमिकों को केवल ये सूचनाएं प्रदान करता है, उससे किसी प्रकार की सलाह या परामर्श नहीं लेता है। दूसरा जो स्तर है परामर्शी सहभागिता। परामर्शी मतलब उनसे सलाह प्राप्त करना। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है, राय देने के बाद बहुत से जो मुद्दे हैं उस पर प्रबंध का ये मुद्दा होता है कि वह उनसे जानकारी प्राप्त करे, विभिन्न संबंध में संवाद वहन करे। वास्तव में ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो परामर्श देता है उसको मानना आवश्यक नहीं है प्रबंध के लिए। वह केवल सलाह आमंत्रित करता है और आमंत्रित करने के बाद उसको मानना या नहीं मानना ये निर्भर करेगा प्रबंध के ऊपर। इसमें मूल रूप से जिन चीज़ों को लिया जाता है कि उत्पादन एवं विनिर्माण के तरीकों के संबंध में कुछ परिवर्तन करना है क्या, कि वह ठीक चल रहा है, संचालन में कोई रुकावट आ रही है तो उस संबंध में उनसे परामर्श लिया जा सकता है। श्रमिकों के अनुपस्थिति या साथ ही साथ सुरक्षा, अनुशासन, कार्य की मौलिक संचार एवं वाहन, उत्पादन तथा अन्य जो गुणवत्ता आदि विषय पर श्रमिकों से परामर्श जो है वो प्रबंध वर्ग के द्वारा लिया जाता है। लेकिन पूर्व में ही मैंने आपको बताया कि इस परामर्श को इम्प्लीमेंट करना प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं होता है। ये तयशुदा बात है कि सूचनात्मक सहभागिता से एक इस आपका जो ये परामर्शी सहभागिता है वो। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण स्तर है वह है सहयोगात्मक एवं समस्या सहभागिता। सहयोगात्मक मतलब हम यदि कर्मचारी उत्पादन को लेकर के सतर्क नहीं हैं तो उनसे सहयोग की अपील की जा सकती है कि उत्पादकता को हमें बढ़ाना होगा। अनुशासनहीनता यदि श्रमिक कर रहा है तो उस दिशा में भी उनसे एक सहयोगात्मक रवैया अपना करके उस अनुशासनहीनता को अनुशासन में बदला जा सकता है। दोषपूर्ण सेवा है, चोरी या कोई घूसखोरी है, प्रदूषण है, मद्यपान है इत्यादि जो समस्याएं जो कि किसी न किसी तरीके से उत्पादन को और औद्योगिक हैं, उस दिशा में एक कदम होगा कि उनसे हम रवैया अपनाएं। वास्तव में सूचनात्मक सहभागिता और परामर्शी सहभागिता से अलग हटकर थोड़ा और एक आगे बढ़ कर के इसको ऊंचा माना जा सकता है सहयोगात्मक या समस्या सहभागिता को, क्योंकि इससे उद्योगों की बड़ी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो सकती हैं, जो कि दूसरों की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं और जिसको हम सहयोग की अपील करके या उनसे ही सलाह ले करके या उनको ही थोड़ा महत्व दे करके इसको समाप्त किया जा सकता है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता जो है प्रशासकीय सहभागिता है। प्रशासकीय सहभागिता के अंतर्गत उद्योगों के सफल प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन का श्रमिकों एवं प्रबंधकों की संयुक्त समितियों को सौंप दिया जाता है। वास्तव में ये पहले, दूसरे और तीसरे से अधिक महत्वपूर्ण है और भारत में इस स्तर की जो सहभागिता है वो संस्था में लागू की जा रही है, लेकिन उन चीज़ों पर जिस पर वास्तविक नियंत्रण प्रबंधन अपने हाथ में रखता है और संचालन का जो काम है वो श्रमिकों को सौंप देता है। जैसे कैंटीन चलाने की सुविधाएं या अन्य कोई श्रमिकों के लिए कल्याणकारी वेलफेयर जो स्कीम्स है, शिशु गृह है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का काम है, श्रमिक शिक्षा है आदि, वो प्रशासकीय सहभागिता हमारे देश में देखने को मिलती है। इससे श्रमिक जो है वह अपने आप को अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदार एवं ऑटोनॉमस के अंतर्गत स्वायत्तता जिसको हम कह सकते हैं वो समझता है और श्रमिक
एक अपने आप को जिम्मेदार प्रशासक की भूमिका में जब पाता है, किसी भी व्यक्ति को जब कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि एक व्यक्ति जब जिम्मेदार नहीं होता किसी चीज़ के लिए, जवाबदेह नहीं होता, तब उसके क्रियाकलाप, और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की जवाबदेही दे दी जाती है तब उसके क्रियाकलापों में अंतर होता है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है। इसीलिए सहभागिता में श्रमिक को यह महसूस कराना है कि इस काम के लिए आपकी जिम्मेदारी है, और जब वो अपने आप को जिम्मेदार मानने लगेगा तो संस्था का वातावरण, क्योंकि जो चीज़ें सुरक्षा से संबंधित हैं, कैंटीन से संबंधित हैं, उसके बारे में निर्णय वही उसका संचालन करे, तो बहुत सारी समस्याओं से प्रबंधक वर्ग है वह बच जाता है। इसलिए प्रशासकीय सहभागिता हमारे देश में लागू करने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में जो है निर्णयात्मक सहभागिता। जैसा नाम से स्पष्ट है कि निर्णय मतलब डिसीजन मेकिंग में श्रमिकों की सहभागिता, विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने से प्रबंधक जो है उच्चतम स्तर पर पाता है। इस स्तर में जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी दोनों के संयुक्त रूप से निर्णय लेने से उस पर जो है वह कोई उस पर विरोध प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि निर्णय में वह भी शामिल होता है। यद्यपि इस स्तर पर श्रमिक को भागीदारी प्रदान करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संस्था में होता है, उसमें श्रमिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। वो भी मेंबर होते हैं और संस्था के व्यापक हित में निर्णय लिए जाते हैं। उसमें उस निदेशक मंडल की बैठक होती है, जिसमें वो श्रमिक भी होता है, मजदूर या कर्मचारी भी होता है, और वह कर्मचारी चूंकि निदेशक बोर्ड में होता है, इसलिए योजनाएं संस्था में लागू की जाती हैं। उन योजनाओं के सफल संचालन के लिए उसका अनुमोदन, साथियों का अनुमोदन है वह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के कई स्तर हैं। केवल सूचना दे करके या परामर्श प्राप्त करके, रवैया अपना करके या प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से, और बहुत ही उच्चतम स्तर पर यदि हम जाते हैं तो निर्णयात्मकता श्रमिकों को प्रदान की जा सकती है। वास्तव में आपको इसके पहले जो हमने एक चैप्टर पढ़ाया था, सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, दोनों में एक मूलभूत अंतर ये है कि सामूहिक सौदेबाजी में एक पक्ष जो है वह अपनी मांगों को रखता है और दूसरे पक्ष के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान निकाला जाता है जो कि पर केंद्रित होती है। श्रमिक अपनी मांग रखेगा, पूंजीपति उससे चर्चा करेगा, प्रतिनिधि हैं सौदेबाजी करके किसी का एक सर्वोत्तम हल निकालने का प्रयास करेंगे, वो सामूहिक सौदेबाजी है। लेकिन वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट में पांचों स्तर पर ये प्रयास होता है कि श्रमिकों की शक्ति किया जाए संस्था के उत्पादन के लिए, अधिकतम और अनुकूलतम उत्पादन के लिए। साथ ही साथ जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है औद्योगिक शांति, क्योंकि औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस जब तक नहीं होगा तब तक औद्योगिक उत्पादन जो है उसमें तेजी। तो कहने का तात्पर्य है कि सामूहिक सौदेबाजी दोनों पक्षों के बीच आधार पर, जबकि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता एक सहयोगात्मक पक्ष को लेकर के, जहाँ तक श्रमिकों के प्रबंध में सहभागिता के रूपों का सवाल है, के फॉर्म्स का सवाल है, तो एक अप्रत्यक्ष सहभागिता और एक प्रत्यक्ष सहभागिता। प्रत्यक्ष सहभागिता का अर्थ यह है कि श्रमिकों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा या कानूनी प्रावधानों तथा गजट अधिसूचना के में की जाती है। प्रत्यक्ष सहभागिता में ये देखने में आता है कि प्रत्यक्ष सहभागिता में श्रमिक को विभिन्न योजनाओं में सहभागिता प्राप्त होती है और वह प्रत्यक्ष रूप से सभी समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपनी बात को रखता है, उसको रखने का अधिकार होता है। साथ ही साथ
विभिन्न स्तरों पर यदि उसको लागू करता है तो प्रत्यक्ष रूप से वह प्रबंध के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है। यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। हमारे देश में जहाँ तक सवाल है स्तर पर इस सहभागिता को लागू किया गया है, तो भारत में जो संयुक्त सहभागिता का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है। जर्मनी, स्वीडन, इटली, यूगोस्लाविया, पोलैंड और जापान में यह बहुत ही व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन हमारे यहाँ इसका प्रचलन काफ़ी कम।